आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। तो चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था जिसके बारे में ये वीडियो बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स बाई ग्रुप 2021 मेडिकल असिस्टेंट की नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जो कि इन टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनाते हैं और आपको कंप्लीट डिटेल नहीं मिल पाती है, और इसी के रिगार्डिंग कल से आपके परमानेंट कमेंट आ रहे हैं और आप लोग इस वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि सर इसका सिलेबस क्या है, इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है, सैलरी कितनी मिलती है। तो जो भी कंप्लीट डिटेल है कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, कितनी सैलरी मिलेगी, और इसके अलावा जो भी ज़रूरत की जानकारी है वो आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगी। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और सिंपली आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। तो आप लोगों की ही डिमांड पर ही ये वीडियो बनाया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँच जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइज, हम आपको अब वेबसाइट पर लिए चलते हैं। इसके अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों वेबसाइट की लिंक दे रखी है, तो आप खुद से भी उस वेबसाइट से ये सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। हम आपको लिए चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि कहाँ पर किस टाइप से सारी चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप लोग देखेंगे कि हम dailyhunt.in से हमने इस पेज को खोल रखा है। लिखा है इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट फॉर एयरमैन ग्रुप एक्स एंड बाई। जी हाँ दोस्तों, एक्स आपका बाई ग्रुप के अलावा एक्स ग्रुप में भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए 9 जनवरी को 1:40 पर यह पोस्ट डाली गई है जिसमें कि लिखा है इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट फॉर एयरमैन ग्रुप एक्स एंड बाई वैकेंसी। नीचे लिखा है इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट फॉर एयरमैन ग्रुप एक्स एंड बाई वैकेंसी। इंडियन एयरफोर्स has released its notification for recruitment of airman group X and Y. If you want to make a career with the Indian Air Force job, then this is your chance. Apply for the recruitment and make the most of this opportunity. लिखा है डिपार्टमेंट का नाम इंडियन एयरफोर्स, पोस्ट आपकी एयरफोर्स कि आपके एक्स और बाई ग्रुप में आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। टोटल पोस्ट के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी 12th पास होनी चाहिए, यानी आपने 12वीं कर रखी है या इसके अलावा आपने इसके इक्विवेलेंट कोई भी 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि जो भी अभ्यर्थी या फिर जो भी कैंडिडेट 16 जनवरी 2001 से 29 जनवरी 2004 इन दोनों डेटों को मिलाकर इनके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस बार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फीस की बात करें तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और अप्लाई की अगर डेट की बात करें तो 22 जनवरी 2021 से 7 फरवरी 2021 के बीच आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, यानी जो आपकी स्टार्टिंग वो 26,900 से लेकर आपकी जो है 33,100 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। जो आपकी जो है वो ऑल इंडिया है, इसका जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका ऑनलाइन होगा। और अगर आप इसके लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर या फिर www.airmanselection.cdac.in यानी इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ये सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि आपको कुछ भी फेक दिखाया जा रहा है, तो आप इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इससे चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार हम आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम नेट ऑन करेंगे, फ़ोन का नेट बंद कर रखा है इसलिए नोटिफिकेशन की जो है आपको लिंक सही से नहीं दिख रही। तो सबसे पहले हम फ़ोन का नेट ऑन करते हैं, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन सामने डाउनलोड करके दिखा देते हैं। यहाँ से तो नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन आप इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे चेक कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, विश्वास कीजिए कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी जाएगी। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से इसे चेक कर सकते हैं। लिखा है नोट ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, यानी कि केवल मैन कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ें अगर हम तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वैकेंसी की जो डिटेल है वो आपके सामने दे रखी है। ग्रुप एक्स के लिए अगर आप बात करें तो एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड यानी ग्रुप एक्स में भी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बाई में अगर बात करें तो एक्सेप्ट इंडियन एयरफोर्स एंड म्यूजिशियन ट्रेड्स। और इसके अलावा अगर ग्रुप बाई की बात करें तो ग्रुप बाई में जिनके लिए स्पेशली वीडियो बनाया गया है आपकी मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ें।
अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो लिखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट। तो ग्रुप एक्स के लिए जो आपकी सैलरी है वो 33,100 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी 10+2 या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने मैथ, फिजिक्स या इंग्लिश की से रिलेटेड कोई भी आपका जो है डिप्लोमा आपने कर रखा हो, लेकिन शर्त ये है कि आपके मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए और इसके अलावा 50% मार्क आपके इंग्लिश में अलग से होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने 10+2 कर रखी है तो। और अगर डिप्लोमा की बात करें तो आपका 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर कि किसी भी स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। ग्रुप बाई की बात करें इंडियन एयरफोर्स और म्यूजिशियन ट्रेड के लिए तो इसकी सैलरी आपकी 26,900 पर मंथ आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो वही है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10+2 यानी कि 12वीं कर रखी हो और आपके उसमें 50% मार्क हो और इंग्लिश में आपके 50% मार्क अलग से हों, या फिर इसके अलावा आपने कोई 2 साल का कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो। ठीक है, बात करें असिस्टेंट ट्रेड की, यानी मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपको क्या है कि आपकी 10+2 होनी चाहिए या फिर इसके अलावा कोई भी आपका इक्विवेलेंट इसके एग्जाम आपने दिया हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में जो है आपके टोटल मिलाकर 50% मार्क और इंग्लिश में 50% मार्क यहाँ पर होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर हम आपको एज लिमिट बता चुके हैं कि यहाँ पर 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004 दोनों डेटों को मिलाकर अगर आप इनके बीच हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। और जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि हाइट अगर बात करें तो 175 सेंटीमीटर, ये आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, तो आप लोग यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। ज़रूरत की जो डेट है वो आपको ये याद रखनी है कि 22 जनवरी 2021 से 7 फरवरी 2021 के बीच आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर से फिल कर लेना। और इसका जो ऑफिशियल आपका डाटा है या फिर जो डिटेल है वो आपको इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रखा गया है, जिसके लिए ये खासतौर पर वीडियो बनाया गया है। तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। गाइस, इसकी भी जो आपको लिंक है इस वेबसाइट की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तुम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो मेडिकल असिस्टेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हम आपको पैटर्न समझा चुके हैं कि किस टाइप से होगा। ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी हम आपको बता चुके हैं, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। तो सीधा अगर इसकी जो है हम सिलेबस की बात करें तो उसके लिए हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका जो है सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप लोग नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है इसका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसे हम थोड़ा और नीचे खिसकाएंगे तो इसके बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स एक्स एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर एंड ग्रुप बाई मेडिकल असिस्टेंट 2020 सिलेबस। हालांकि 2021 आपका चल रहा है तो थोड़ा बहुत हो सकता है चेंजमेंट हुआ हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंजमेंट हुआ है। तो ये आपकी फिजिकल के बारे में जानकारी दे रखी है, तो आप इसे समझ लेना। रिटन टेस्ट की बात करें तो देखिए फॉर एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेड ऑन यानी ग्रुप एक्स के लिए लिखा है यहाँ पर कि सबसे पहले जो है आपका पीएफटी होगा, पीएफटी के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ग्रुप एक्स वाले। तो दिस टेस्ट कंस्टेंट 2 सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश और जीके यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का आपका यहाँ पर पेपर होता है। और प्रत्येक यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस होंगे और आपको इसके लिए जो है 45 मिनट दिए जाएंगे, मतलब कि 25 यानी कि 50 क्वेश्चन और आपके लिए 45 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग इज एप्लीकेबल टू दिस पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज पर द इंस्ट्रक्शन आपको ऊपर दिए गए हैं, यानी इसमें माइनस मार्किंग आपको देखने को जरूर मिलेगी। और आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे जिसमें कि 25 आपके इंग्लिश की और 25 में आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दे रखा होगा और इसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऑल कैंडिडेट हु पास रिटन विल ओनली बी परमिटेड टू अपीयर इन दिस टेस्ट, यानी कि अगर आपका जो सब एक बार जो आप टेस्ट देंगे ऊपर रिटन टेस्ट, अगर आप रिटन टेस्ट में पास हो जाएंगे तो इसके बाद आपका एक बार फिर से टेस्ट होगा। दिस टेस्ट कंटेन्स 2 क्वेश्चंस, 1 essay writing and 1 precis writing. This part of examination carries 25 marks and the duration of exam is 35 minute. मतलब और इस वाले पार्ट में जो है आपका जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी एक टेस्ट पास करने के बाद आपका दोबारा से एक टेस्ट होगा जिसमें कि आपकी ऐसी राइटिंग वगैरह आपसे यहाँ पर कराई जाएगी और इसके लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मेडिकल असिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएफटी सेल अंडरटेक रिटन टेस्ट ऑन द सेम और सब्सिक्वेंट डे डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन, मतलब कि जिस दिन आपका पीएफटी होगा
और समय के हिसाब से अगर उसी दिन संभव हो सका तो उसी दिन, नहीं तो अगले दिन आपका जो है रिटन टेस्ट कराया जाएगा और उन्हीं का कराया जाएगा जो पीएफटी में पास होंगे। लिखा है द रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड क्वेश्चन पेपर सेल बी बाइलिंगुअल, यानी अगर आप मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर भर्ती होना चाहते हैं तो आपका पीएफटी के बाद एग्जाम होगा रिटन टेस्ट, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आपको देखने को मिलेगा और आंसर्स आर टू बी एनोटेड ऑन ओएमआर सीट, यानी ओएमआर सीट के अंदर आपके आंसर होंगे, मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 45 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें कि आपको लिखा है 20 क्वेश्चन इंग्लिश के जो कि आपके 10+2 की ग्रामर से, और इसके अलावा जो आपके रीजनिंग और जनरल अवेयर्स के आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि आपके 50 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। उसमें 25 थे, लेकिन इसमें 20 और 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, यानी 20 आपके इंग्लिश के और 35 के अंदर आपका रीजनिंग और यहाँ पर रागा या फिर आप जनरल अवेयरनेस यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको पास करने के बाद आपका दोबारा से यहाँ पर टेस्ट होगा, आपका रिजल्ट उसी दिन आपको घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके अडेप्टेबिलिटी 1, अडेप्टेबिलिटी 2, ये सारे टेस्ट होंगे और इन सारे टेस्टों को क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है इसमें भर्ती होने के आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी, डिटेल्स यही है। और ज़्यादा डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, हिंदी में इसका जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। इसके बाद सारी चीज़ें गौर से पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सिलेबस हमने आपको बता दिया, किस तरह से आपका एग्जाम होगा ये भी आप समझ गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।